कबीर तो 10वीं भी नहीं पढ़े हुए थे, लेकिन कबीर पर पीएचडी करने वालों को डॉक्टर का खिताब मिल जाता है। रामकृष्ण, लीलाशाह बापू आदि, ये एकाग्रता और अनासक्ति के 2 सब्जेक्ट किए इन लोगों ने। और उन्होंने औरों का, कईयों का जीवन उन्नत कर दिया। चाहे रामकृष्ण हो, चाहे तुकाराम हो, चाहे लीलाशाह बापू हो। ये आप हम अभी आनंद या माधुर्य ले रहे हैं, इसमें भी तो लीलाशाह बापू का ही तो प्रसाद, उनकी एकाग्रता और अनासक्ति का ही तो फल है कि हम लोग इतना। लेकिन मैं तो लीलाशाह बापू का तो शिष्य हूँ, गुरु की प्रशंसा तो शिष्य स्वाभाविक करता है, लेकिन मेरे गुरु को जो गुरुपद मिला वो एक अनपढ़ महिला की कृपा। मेरे गुरुदेव की दादी माँ खास पढ़ी लिखी नहीं थी, वो बूढ़ी हो गई, खां खां करती, तो घर की बहू है, लड़कियां उनकी मजाक उड़ाती, बूढ़ी कर रही है दादी, उसकी मखौल उड़ाने जैसा कभी कोई व्यवहार होता। तो वो दादी माँ क्या करती, दादी माँ माना लीलाशाह बापू की दादी माँ। लीलाशाह बापू बालक थे, उनको गोद में लेती, सिर पे हाथ घुमाती, स्नेह करती, बोलती कि लीला, ये मेरे को बोलते कि बुढ़ी हो गई है, खो खो करती है, बीमार हो गई, मरती नहीं, लेकिन मैं कभी मरने वाली ही नहीं, मेरी तो कभी मौत ही नहीं होगी, और मैं बीमार नहीं हूँ। बीमार तो ये शरीर हुआ है, मैं बीमार काहे की? बीमारी शरीर को है, और अपमान भी ये तो शब्द है, मैं दुखी काहे को हूँ? ये भले अपमान के शब्द कह ले, लेकिन दुखी होना न होना मेरे अपने हाथ की बात है, मैं काहे को दुखी होंगी? तालियां तो बजा देते हो, लेकिन अवसर पर इस बात को याद रखो, और आप भी निर्दुख हो तो और मजा है, उसकी भी एक तालियां और बजा देंगे, फिर तो हम ही बजाएंगे आपके तरफ से कि वाह भाई वाह। उस दादी माँ के संस्कार ऐसे पड़े कि उभरता हुआ ये पौधा लीलाराम चलते चलते एक, फिर तो दादी माँ तो चल दी, बचपन में माँ भी चल दी, पिता भी चल दी, एक कुटुंबी के यहाँ किराने के दुकान पर नौकरी करती, दुनिया की नजर में अनाथ, बेचारा, माँ बाप चले गए, बेचारा अनाथ लड़का किराने के दुकान पे काम करते थे। 17-18 साल की उम्र थी। रिश्तेदार ने कहा चलो इतने पैसे और ये माल ले आना, फलाने फलाने, मैदा इतना लाना, सूजी इतनी लाना, सूजी नहीं तो आटा वाटा जो भी होगा, गुड़ इतना लाना। बैलगाड़ियां भरवा के ला रहे थे। रास्ते में अकालग्रस्त लोग मिले, उनकी पीड़ा देखी नहीं गई लीलाराम से। वैष्णव जन तो तेने कही पीड़ पर आई जाने रे, आओ भाई ले लो, आप भोजन बनाओ, जिसको जितना चाहिए। अकालग्रस्त जितना चाहिए क्या, आज का भी और कल का भी समझ के उठा लिया, बारदान रख दिया, बाकी सब ठीक कर दिया। भाई साहब गुड़ के कट्टे तो खाली हो गए, खाली कट्टे ले आए, आटे के कट्टे या जो कि दाल वाल के जो थे कट्टे, खाली कट्टे मिले, बारदान गोदाम में रखकर। अब रिश्तेदार तो डांटेंगे, क्या होगा, माँ भी नहीं बाप भी नहीं, कमरे में जाकर चुप कर सो गए, नींद भी क्या आवे। रिश्तेदार आए घर, उन्हीं के घर में रहते थे। माल ले आयो, बोले हाँ ले आया। मन ही मन प्रार्थना करें कि भगवान अब तू ही माता है, तू ही पिता है, मुझ अनाथ का और कौन है, जगत का नाथ तू ही। एक आध दिन, 2 दिन, 3 दिन बीता, बहाना बना लिया कि बुखार है, अभी तो चल नहीं सकते। बोले अच्छा, कुंजियां हमको दे दो, गोदाम में क्या क्या माल है हम अपने आप एंट्री कर लेंगे। अब दुकान में क्या माल छोड़ के आए आप समझ गए। बोले बेटा पैसे कितने बचे या खूटे? बोले पैसे भी पूरे हो गए, माल भी पूरा हो गया। नहीं क्या बोलता है, चुप्पी साध ली, सोचा कि बुखार हो गया, मगज में चढ़ गया है बुखार। हम जाते हैं गोदाम में, देखते हैं रिश्तेदार गोदाम में गया, और ये भाई हे प्रभु करते करते जाने अनजाने में आ गया, चक्र में आ गए होंगे।
गए दुकान में और महाराज माल के वो जो बारदान फेंका रखा था वो पूरा भरा हुआ। एंट्री करके आए कि लीलाराम इतना बढ़िया सौदा तुम लाए, पैसे खूटे भी नहीं। घबराए कि ऐसा करके अब कान पकड़ेंगे और पिटाई करेंगे। बोले भूल हो गई, क्या करें, उनकी भूख देखी नहीं गई, क्या करें। बोले तू क्या बोल रहा है। बोले सामान लेके तो हम आए थे, लेकिन अकालग्रस्त लोगों की भूख देखी नहीं गई, इसलिए काका मैंने ऐसा कर दिया। बोले तू क्या, तुझे बुखार की असर हो गई, सामान तो पड़ा है। बोले नहीं सामान नहीं, ऐसे ऐसे खाली बात आने। बोले नहीं सामान पड़ा है, तेरे को बुखार की असर हो गई, चल तेरे को दिखाता। लीलाराम का हाथ पकड़ के ले आए, गोदाम खोला, देखा कि जो खाली बारदान मैंने रखा था पटका था वो सब भरा भराया। जिसने खाली बारदान भरा है अब मैं उसी को ही खोजूंगा बस। बचपन में ही घर को छोड़ा, गुरु चरण में आन पड़ा, तन मन धन सब अर्पण करके ब्रह्म ज्ञान में दृढ़ खड़ा। नदी पलट सागर में आई, वृत्ति अगम अथाह की, आओ श्रोता तुम्हें सुनाऊं महिमा लीला शाह। सिंध देश के संत शिरोमणि बाबा बेपरवाह। योग की ज्वाला भड़क उठी, भोग भरम को भस्म किया, तन को जीता मन को जीता, जन्म मरण को खत्म किया। नदी पलट सागर में आई, एक छोटी वृत्ति शरीर और परिवार नहीं, व्यापक समाज रूपी सागर में अपना जीवन। नदी पलट सागर में आई, अथवा तो इंद्रिय सुख की धारा है, नस नाड़ियों के द्वारा जो सुख मिलता है देखना सुनना, उसको छोड़कर हृदय के विशाल आनंद के तरफ आए। नदी पलट सागर में आई, वृत्ति अगम अथाह की, आओ श्रोता तुम्हें सुनाए महिमा लीला शाह। दुख को हरते सुख को भरते, करते ज्ञान की बात जी, जग की सेवा लाला नारायण करते दिन रात जी। मैं तो ये श्रेय का कुछ अंश, पूरा नहीं तो कुछ अंश तो दादी माँ का भी मानता हूँ कि गोद में बच्चे को हो बिठाकर ये बताती थी कि ये निंदा करती है, अपमान करती है, मरती नहीं बुढ़िया ऐसा बोलती है। ये तो मेरे शरीर को बोलती है, मेरे को कुछ नहीं। दुखी होना न होना अपने मन की बात है, और मन दुखी हो जाए तो हो जाए, लेकिन मैं तो उसकी भी साक्षी हूँ। कोई कुछ कह दे, कोई कुछ कह दे, उसको सच्चा मानकर परेशान होना कि उसको सपना मानकर विदा होना कर देना अपने हाथ की बात है बेटा। तो इतनी निंदा बिंदा करती जब मेरे पर लांछन लगाती, मैं दुखी नहीं होती हूँ और मैं तेरे को सीख देती, तू भी लोगों की बातों में मत आना, तू भी इनके चक्कर में मत आना, तू भी अपने आत्मा को जानना। हाँ मेरा लाल। वो दादी माँ का कैसा रहा होगा कि वो लीला राम में साईं लीला शाह, और उनका फल ही हम लोग भोग रहे हैं। मैं तो उस दादी माँ को भी प्रणाम करता हूँ जिसने एकाग्रता और अनासक्ति का जाने अनजाने प्रसाद पाया होगा, और वो प्रसाद लीलाराम के 42 काल में संस्कार दे डाले, और वो चलते चलते समाज की सेवा हुई, और उसी में से एक थोड़ा सी उनकी कृपा हमको भी मिली और इतना लाभ हो रहा है।